नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने कैलकुलेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि कैलकुलेशन स्पीड 100%। इसमें आपको कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन दिखाई देंगे। जैसा कि पहला ही कंसेप्ट आपका है 11 से मल्टीपल, 11 का गुणज कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं। हमेशा याद रखना है आपको, लेफ्ट से जोड़ते जाने हैं आपको, मतलब 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितनी आएगी आपकी 9। ये कितनी आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी यहाँ से। एक सेकंड, 9। फिर आपको ये क्या लिखना है 5। यही क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये 8। 8 में 4 ऐड करते हैं तो कितनी आएगी आपकी 12। 12 की 2 और 1 कैरी 4 और 1 कितनी होंगे आपके 5। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब याद रखना है आपको, जब भी आपको 11 को गुणा करना हो किसी संख्या से तो संख्या के लेफ्ट से जोड़ते हुए चलते हैं आगे की तरफ। ये कितना है आपका 3। 3 में 7 ऐड करेंगे तो ये कितनी आएंगे आपके 10। 10 की 0 1 कैरी हो जाएगी। 7 और 3 10 होंगे। 10 और 1 11। 11 की 1 आएगी और 1 कैरी होगी यहाँ से। 3 और 1 कितने होंगे आपके यहाँ से 4। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, यहाँ से आपको पहले 2 लिखना है। 2 में 7 ऐड करते हैं तो 9 आएगी और 7 में 1 ऐड करते हैं तो 8 आएगी और 1 का 1 लिखते हैं। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं समझ सकता हूँ आपको 11 का मल्टीपल समझ में आ चुका होगा। चलते हैं न्यू कंसेप्ट की तरफ, जो कि 9 से गुणा करना। आपको दे रखा है यहाँ से 9 से गुणा करना। तो 9 से गुणा कैसे करते हैं, ये तो नॉर्मली आपका, लेकिन यहाँ से आपका क्या होगा कंसेप्ट डेवलप होगा। और 9 के कितने होंगे आपके ये वाले 54। 9 के 54। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका ये, मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे आपके दो तो 9 है लेकिन सिंगल संख्या बैठी है आपकी यहाँ। कितनी बैठी है सिंगल संख्या यहाँ से बैठी हुई है। अगर इसको हम नॉर्मल करते तो 9 चौके 36 होते हैं आपके और 3 कैरी आती। और फिर आपका देखो 9 छिंग 54, वो 9 चौक 36, 36 और 3 कितने होंगे आपके 39। लेकिन ये तो प्रॉपर गुणा है आपका, इसीलिए मैंने आपको लॉजिक बताया ये वाला कि करते कैसे हैं। फिर थोड़ा और जल्दी में हमने आपको बताया था यहाँ से लॉजिक ये कि आपको पहले गुणा करना है इसके साथ। तो 9 चौके 36, 36 आ चुका है और जितने आपके 9 बचे हैं वो 9 यहाँ ऐड कर दो। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चंस लगाने। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ये हमें बताया कि 9 से कितने जाएगा 9 साते 63। दो 9 बचे हैं तो दो 9 को यहाँ रख दो बस। यही क्या हो उसका करेक्ट आंसर होगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमने देखा 9 तिया 27, तो 27 को 27 लिख देंगे ऐसे। और कितने 9 है आपके 3, तो 3 9 यहाँ ऐड कर देंगे। यही क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। मैं समझ सकता हूँ आपको 9 का मल्टीपल ये भी समझ आ चुका होगा। आगे दे रखा है ये, जब कभी 999 से गुणा करते समय हमेशा आपको -1 करना है। यहाँ से आपका नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है ये। जैसा कि ये देखो, जब भी आपके यहाँ पे आपके 3 9 दे रखे हैं और 3 ही इधर संख्या दे रखी है, तो आपको याद रखना है हमेशा यहाँ से आपको 1 कम करना है। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 2 4 6। और आपको 3 स्टेप और जाना है इधर, 1 2 3। तो यहाँ के लिए आपको याद रखना है हमेशा ये इसमें कितने ऐड करें कि 9 हो जाएं। तो कितने ऐड करने होंगे हमें 7। इस वाले में कितना ऐड करें कि 9 हो जाएं, तो यहाँ और करने होंगे 5। इस वाले में कितना ऐड करें कि 9 हो जाएं, ये होंगे आपके 3। तो इस प्रकार आपको ये
क्वेश्चंस करना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, पहले आपको यहाँ से 1 कम करना है, तो ये कितनी आएगी आपकी 3 4 6। फिर आपको हमने बताया था यहाँ से कि आप पे कितने स्टेप और जाना है अभी। अच्छा, आपको देखो यहाँ पे 4 अंक है, तो ये भी आपको 4 करनी होंगी, यहाँ 0 मार लेते हैं अपनी इच्छा से ही। तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ 0 पहले से ही रही होगी। अब चलो इस वाले में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो ये आएगी आपकी 9। इस वाले में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो ये आएगी आपकी कितनी 6। इस वाले में कितना ऐड करें 9 हो जाए, तो ये आएगी आपकी 5। इस वाले में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो ये आएगी आपकी 3। तो यही क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। आपको लेफ्ट और राइट दोनों बराबर अंक देखने होंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये देखो, इस वाले में सेम दे रखे हैं, तो करने की 0 की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने देखा यहाँ से ये कितनी आएगी आपके यहाँ से, तो इससे आप पहले -1 करना है, तो ये कितनी आएगी 1 2 2। फिर बताया था आपको 3 स्टेप जाना है आपको, तो इस वाले में कितना ऐड करना होगा हमें 8। इस वाले में कितना ऐड करना होगा हमें 7। इस वाले में कितना ऐड करना होगा हमें 7। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ चुके होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका न्यू कंसेप्ट आया ये, जब संख्या पलट कर आए तो। जैसे तो याद रखना है, इसमें जोड़ में संख्याओं को जोड़ते हैं और 11 से क्या करते हैं आपको मल्टीपल से गुणा करते हैं। जैसे कि ये दे रखा है आपको, हमेशा याद रखना है आपको ये वाला कि जब भी आपकी संख्या पलट कर आती हैं और ऐड करना है आपको ऐड, तो इस वाले का कंसेप्ट होता है आपको कि संख्याओं का पहले आपको ऐड करना है। तो ये कितनी आएगी आपकी यहाँ से 5। इसी 5 को हमेशा गुणा करना है कितने से 11 से, तो ये कितनी आएगी आपकी यहाँ से 5 5 आ जाएगी, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखो सेम वही है, ऐड करना है, तो ये कितने होंगे आपके यहाँ से 10 होंगे, और गुणा कितने से आपका 11 से, और कितनी आएंगी आपकी ये वाली 110। कोई दिक्कत आ रही है समझने में आपको? अगर आ रही हो तो कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। फिर आपको ऐड करना है, तो ये भी कितने होंगे आपके, ये भी कितने होंगे आपके 10 ही होंगे, लेकिन फिर आपको गुणा करोगे तो ये कितनी आ जाएंगे आपके यहाँ से 110 ही आ जाएंगे। ठीक है सेम। अब न्यू कंसेप्ट आपका आया है एक अंतर की तरफ। अंतर, जब भी संख्या आपकी दे रखी हो, संख्या पलट जाए, तो घटाओ में हमेशा 9 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, अभी आपको घटाना है, तो यहाँ से घटाएंगे तो हमेशा याद रखो इससे ये घटाओ, इस वाले से ये कम कर लो, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी आपकी 6, और गुणा करना है आपको यहाँ से 9 से, तो 9 से कितने होंगे आपके ये वाले 54। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। चलो चलते हैं आगे। जैसे कि ये सेम, यहाँ याद रखना है हमेशा माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, हमें अंतर लेना होता है, क्योंकि रीजनिंग में या फिर आपने एवरेज में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो यहाँ से अंतर कितनी अंतर कितनी आ रही है आपकी यहाँ से 2 अंतर आ रही है, और कितने से गुणा करना है 9, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 18। कोई दिक्कत है सेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपका ये है, तो यहाँ से अंतर कितनी आएगी आपकी 8, और गुणा करना है कितने से आपको 9 से, तो 9 8 कितने होंगे आपके 72। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? दिक्कत नहीं आएगी, आप एक कंसेप्ट को बिल्डअप हो जाएंगे आपके ये। चलो आपका न्यू कंसेप्ट आया है ये, जिसमें आपको दे रखा है ये कि आपको जब 5 से गुणा करना हो तो हमेशा 2 से भाग करते हैं, तथा 2 से ही क्या करते हैं आपको गुणा करना है। जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चंस ये दे रखा है आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको 2 से ही भाग लगा दो इसे, 2 से ही क्या कर देंगे यहाँ से गुणा। तो कहने का मतलब ये था कि ये कितनी आएगी आपकी आधी हो जाएगी ये वाली, तो 18 5 दूनी 10 मतलब आपकी 0। यही का उसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है आपको कि संख्या को आधी करने के बाद एक जीरो लगानी है बस आपको। जैसे कि ये हमने बताया था आपको, संख्या को आधी करने के बाद एक जीरो लगानी है, तो आधी कितनी होगी इसकी 14 और ज़ीरो चिपका दो, यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि ये इसी की आधी करनी है आपको और 2 से गुणा, मतलब जीरो चिपकानी है, तो 1 2 4 और ज़ीरो। देख रहे हो कितनी जल्दी कर पा रहे हैं आप। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। अगला कंसेप्ट है आपका, जब 25 से गुणा करना हो तो हमेशा 4 से भाग और 4 से गुणा। हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये आपको दे रखी है, तो आपको ये 4 से क्या करनी है भाग, और ये 4 से क्या करनी है आपको गुणा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे मैं इसको गुणा काटता हूँ यहाँ से इस वाली को इससे, तो कितनी हो जाएगी आपकी 12, 12 चौक 48, और ये कितने हो जाएंगे आपके 100। तो आंसर कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 1200। 1200 क्या होगी आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब ये आपका कि 48 इंटू 25 करना है, तो 25 को देखते ही पहले इसको आधी कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 12, और डबल जीरो चिपका दो यहाँ। 5 वाले में क्या करते हैं आपका एक जीरो लगाते हैं, और 25 वाले में 2 जीरो सेम। ऐसे ही आपका ये दे रखा है, तो बताया था आपको यहाँ से इसको 4 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे 17 और डबल जीरो, यही क्या उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं और आगे। 12 दे रखा है, ये 4 से डिवाइड आएगी कितनी 3, और 2 जीरो चिपका दो, कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 300। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको, आप ध्यान से क्लास को देखें, न समझ में आए तो कमेंट में लिखकर बताएं। चलते नहीं क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको ये 125। 125 से गुणा करना हो तो 8 से डिवाइड और 8 से ही गुणा। तो आपको यहाँ से 8 से गुणा और 8 से डिवाइड करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था इसको पहले 8 से गुणा करना है और इसी को 8 से गुणा करना है। तो जब मैं इसको इससे काटूंगा, इस वाले को इससे काटेंगे, तो 8 से ये कितनी हो जाएगी आपकी 6 टाइम, तो ये आ जाएगी 6 इंटू, और 125 अट्ठे करोगे तो ये कितनी आएगी आपकी यहाँ से 1000 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 6000। सिखाने का मतलब सिर्फ इतना था आपको कि आपको याद दे रखा है, जैसे कि 48 इंटू 125, तो हमेशा याद रखना है आपको यहाँ से ये इसको पहले 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से कितनी जाएगी 6 टाइम, और जब भी आपको 8 से डिवाइड कराओगे तो 3 जीरो चिपका दो बस, यही क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने आपको बताया था कि 5 आती है तो 1 जीरो, 25 आती है तो 2 जीरो, और 125 आती है तो 3 जीरो। जैसे कि अगला क्वेश्चन था आपका ये, तो बताया था हमने आपको 8 से डिवाइड करना है और 3 जीरो चिपकानी है। तो यहाँ से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकन 8, और 3 जीरो यहाँ से चिपका दो, 21,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये 8 से डिवाइड करना है और 3 जीरो, तो 3 जीरो तो आपको चिपकानी है, 8 से डिवाइड करो, 8 8 64, और 8 दूनी 16, तो भाग टूटी शून्य आएगी, तब आपकी 2 आएगी। ये ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो आज आपकी क्लास इतनी ही थी, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अगला आपका एपिसोड डेली 4 बजे से होया करेगा, जो कि लाइव जुड़ने की कोशिश